हेलो क्लास, मैं अरविंद सर आज आपके सामने एजुकेशन में अधिगम अर्थात सीखना चैप्टर को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें आज हम बताएंगे अधिगम क्या है अर्थात सीखना किसे कहते हैं। अधिगम और सीखना एक ही चीज़ है, चाहे हम अधिगम कहें या फिर सीखना कहें। स्किनर के शब्दों में स्किनर महोदय ने क्या बताया, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, अर्थात जो हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, एक सीखने के बाद दूसरा सीखना, तीसरा सीखना अर्थात उत्तरोत्तर इकाइयों का सीखना ही हमारे जीवन में चलता रहता है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। वुडवर्थ महोदय ने बताया कि नवीन ज्ञान यानी नए नए ज्ञान को सीखना ही हमारे लिए अधिगम या सीखना बन जाता है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों का ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। तो इस प्रकार यानी हम सीखना यानी जो जन्म से लगा करके मृत्यु तक जो कुछ भी अर्जित करते रहते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते रहते हैं, वो हमारे लिए सीखना या अधिगम बन जाता है। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ अधिगम की विशेषताएं हैं, अर्थात सीखने की विशेषताएं हैं, सीखना किस प्रकार से हमारे जीवन में संचालित होता रहता है। सबसे पहले अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक अर्थात जीवन यानी जन्म लेने के बाद मृत्यु तक जो कुछ भी बालक सीखता रहता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, उसी को हम सीखना कहते हैं। दूसरा, अधिगम उद्देश्य पूर्ण है, अर्थात जो कुछ हम सीखते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य निहित रहता है, चाहे वो सार्थक हो चाहे वो निरर्थक हो, यानी वो उद्देश्य पूर्ण होता है सीखना। तीसरा, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन यानी हमारे क्रियाकलापों में जो परिवर्तन आता है वो सिर्फ अधिगम के द्वारा अर्थात सीखने के माध्यम से ही होता है। अधिगम विकास है, सीखने के द्वारा हम अपना विकास कर सकते हैं। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम अनुकूलन का मतलब यानी हम जिस वातावरण में अपने आप को ढालेंगे वैसा ही उसी के अनुरूप हम सीख पाएंगे। अधिगम सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का तात्पर्य यह है कि जो हम कुछ सीखते हैं वो एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर अर्थात इस संपूर्ण पृथ्वी पर किसी भी जगह पर हम सीख सकते हैं और एक जगह का सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी जगह पर भी उसको हम फॉलो कर सकते हैं। अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम निरंतर है, ये लगातार चलता रहता है। अधिगम हमेशा चलता रहता है। सीखना कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। अधिगम खोज है, यानी हम सीखने के माध्यम से नई नई आविष्कार करते रहते हैं, नए नए खोज को करते रहते हैं। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक होता है। अधिगम एक नया कार्य है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम वातावरण की उपज है, यानी जैसा वातावरण होगा उसी प्रकार हमारे अंदर व्यवहार में परिवर्तन या सीखने की प्रवृत्तियाँ का विकास होता है। अधिगम का तात्पर्य विकास से है। थैंक यू क्लास।